गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2022 का धमाकेदार मुकाबला मैच नंबर 16, जहां पर लास्ट की 2 गेंदों पर पूरा मुकाबला पलट चुका था। लेकिन राहुल तेवतिया के 2 छक्कों ने पूरा मैच गुजरात टाइटंस की ओर झुका दिया और 6 विकेट से गुजरात टाइटंस की इस मुकाबले में जीत हुई। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच टाटा आईपीएल 2022 का ये मैच नंबर 16 खेला गया। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले, आखिरी 2 गेंदों का रोमांच, आखिरी ओवर का रोमांच और उससे पहले 20 ओवर में जितनी बल्लेबाजी गुजरात की टीम ने की थी वो सचमुच दंग कर देने वाली थी। शुभमन गिल अपने पहले शतक से चूके तो दूसरी तरफ दोस्तों पंजाब किंग्स के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी तूफानी पारी से सभी को अपना दीवाना बना रखा है। इस मुकाबले की जीत के बावजूद भी गुजरात टाइटंस 3 में से 3 मैच जीती है। अभी तक एकमात्र ऐसी टीम जो एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं चेन्नई और मुंबई की बात करें तो ये अपने तीनों मैच हारी है, लेकिन गुजरात टाइटंस एक भी मैच नहीं हारी। ये सबसे बड़ी खासियत है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। ये कमाल हो रहा है। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, क्या यहाँ पर मुकाबला पलटा, किस तरीके से शुभमन गिल की एक बहुत ही बेहतरीन पारी की बदौलत भी क्यों मैच आखिरी ओवर तक गया, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बताएं कि पंजाब और गुजरात के बीच धमाकेदार मुकाबला दोस्तों खेला गया ब्रैडबर्न स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, जहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 थी मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, लियाम लिविंगस्टोन, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह। यानी कि टीम में भानुका राजपक्षे को बिठाते हुए जॉनी बेस्टो की एंट्री कराई थी। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने विजय शंकर, वरुण अरुण जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठाते हुए साई सुदर्शन और दर्शन नालकंडे को मौका दिया और दोनों ने ही अपना अपना कमाल दिखाया। पूरी प्लेइंग 11 थी मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और दर्शन नालकंडे। अब यहाँ पर पहले टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जहां पर मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे अपने बल्ले से कमाल दिखाने में। मयंक अग्रवाल ने सिर्फ 9 गेंदों में 5 रन की पारी खेली थी। एक चौके की बदौलत हार्दिक पांड्या ने पहला विकेट चटकाया इस मैच का और वो विकेट आया था दूसरे ओवर की समाप्ति तक। टीम का स्कोर सिर्फ 11 रन पहुंचा था और मयंक अग्रवाल पवेलियन जाते हुए। वहीं शिखर धवन ने मैच को संभाला, उनका साथ देने के लिए जॉनी बेस्टो आए थे, लेकिन जॉनी बेस्टो का विकेट गिरता है टीम के 34 यानी कि 34 रन पर। 5वें ओवर की 5वीं गेंद होती है। जॉनी बेस्टो सिर्फ 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे। लॉकी फर्ग्यूसन बनाते हैं शिकार जॉनी बेस्टो को और जॉनी बेस्टो 2 चौके तो लगाते हैं, लेकिन इस पारी को और बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते और पवेलियन वापस जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो इन्होंने 27 गेंदों में 64 रन की एक धमाकेदार पारी खेली। बीच में जो पारी आई शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन की, करीब 53 रनों से ज़्यादा की बड़ी साझेदारी थी, जिसने मुकाबले को पंजाब किंग्स की ओर झुकाए रखा और उम्मीदें बनाए रखी कि टीम का स्कोर और बड़ा हो सकता है। 190 के पास 190 के साथ साथ 200 भी जा सकता है। लेकिन जब शिखर धवन 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, 4 चौके की बदौलत राशिद खान ने इनका विकेट चटकाया था, मैथ्यू वेड ने कैच पकड़ा, तो मुकाबला पलटता नजर आया। क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन का साथ देने के लिए तब जितेश शर्मा और दोनों ही बल्लेबाज 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जब जितेश शर्मा का विकेट गिरा तो टीम का स्कोर था 14वें ओवर की पहली गेंद तक 124 रन, यानी कि यहाँ तक करीब 9 रन प्रति ओवर तो आ रहे थे और 11 गेंदों में 23 रन बनाकर 1 चौके 2 छक्के की मदद से जितेश शर्मा का विकेट गिरा था। दर्शन नालकंडे ने विकेट लिया, शुभमन गिल ने कैच पकड़ा। लेकिन मुकाबला तब पलटा जब ओडियन स्मिथ जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का ही अगली गेंद पर दर्शन नालकंडे ने बैक टू बैक विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया और कैच फिर से शुभमन गिल ने पकड़ा। वो जो 15वां और 14वां ओवर था उसने पूरा मुकाबला पलट दिया फिर से गुजरात के लिए और रनों की गति पर रोक लगे, क्योंकि इसके 1 ओवर बाद ही अर्धशतकीय पारी बनाकर खेल रहे लियाम लिविंगस्टोन का विकेट भी गिरता है। राशिद खान उन्हें पवेलियन वापस भेजते हैं। मैं 27 गेंदों में 64 रन की पारी लियाम लिविंगस्टोन 7 चौके 4 छक्के की मदद से खेलते हैं, लेकिन इनकी पारी में वो धार तो थी लेकिन टीम को जीत दिलाने के लिए पारी काफ़ी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों बारी आती है लास्ट में शाहरुख खान की, राहुल चहर की, ये भी रनों का योगदान देते हैं। 8 गेंदों में 15 रन शाहरुख खान, तो वहीं 14 गेंदों में 22 रन राहुल चहर भी बनाते हैं लास्ट में। इसकी बदौलत ही टीम का स्कोर 189 जाता है। हार्दिक पांड्या जो आखिरी ओवर डालने आते हैं मैच का, उसमें 16 रन दे देते हैं, जिसकी वजह से टीम का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 190 तक पहुँच जाता है। 3 विकेट चटकाते इस मुकाबले में राशिद खान, 2 विकेट दर्शन नालकंडे
और एक एक विकेट लॉकी फर्ग्यूसन, हार्दिक पांड्या और शमी के खाते में आती है। लेकिन दूसरा गुजरात टाइटंस टीम की बात करें, अब बारी थी इनकी चेस की। ब्रेबॉर्न का यह शानदार मैदान जो वैसे तो बड़ी बड़ी पारियों के लिए खेला जाने जाता है, लेकिन आज 9 विकेट भी गिरी थी पंजाब की, जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के दम पर। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज जो मुकाबले को एकदम पलट सकते हैं अपने बल्ले से कमाल दिखाकर। वही उम्मीद हमें शुभमन गिल से भी थी, लेकिन शुभमन गिल ने उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरते नजर आए। हुआ ये दोस्तों कि जिस तरीके से मैथ्यू वेड का फॉर्म चल रहा है वो देखकर तो कहीं ना कहीं गुजरात की टीम निराश है और मैथ्यू वेड की जगह अब ऑप्शन तलाश कर रही होगी कि किसे ओपनिंग पर भेजा जा सकता है, क्योंकि वृद्धिमान शाह भी उनके पास मौजूद हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज भी मौजूद हैं। मैथ्यू वेड बल्ले से कमाल नहीं दिखा पा रहे। 7 गेंदों में 6 रन बनाकर मैथ्यू वेड बहुत जल्दी आउट हो गए थे। टीम के 32 रन पर स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए थे मैथ्यू वेड ने और बाकी के रन बनाए थे शुभमन गिल ने, वो भी तेजी से। और शुभमन गिल ने यहां से पारी को संभाले रखा। उनका साथ देने के लिए डेब्यूटेंट खिलाड़ी साई सुदर्शन आए थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच दोस्तों 101 रन की पार्टनरशिप हुई। जी हां दोस्तों, 101 रन की पार्टनरशिप, ये IPL 2022 की सबसे बड़ी पार्टनरशिप अभी तक की देखा जाए तो वैसे, और जिसमें 30 गेंदों में 35 रन का योगदान साई सुदर्शन का था इनके पहले ही मुकाबले में, जिसमें 4 चौके 1 छक्के इनकी इस पारी में शामिल थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि दूसरे छोर से जो शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनका प्रॉपर तरीके से साथ दे रहे थे। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों विकेट गिरता है साई सुदर्शन का, 133 रन, टीम का दूसरा विकेट गिर जाता है। उसके बाद शुभमन गिल का 50 तो कंप्लीट हो ही चुका था, इनका टारगेट था इनका शतक, लेकिन शतक कंप्लीट होता उससे पहले रबाडा ने अपनी धारदार गेंदबाजी से शुभमन गिल को पवेलियन वापस भेजा। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट के ओवर में बुरी तरीके से फंस गए। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल 59 गेंदों में 96 रन की सबसे बड़ी पारी खेली इन्होंने अपने IPL करियर की। ये इनकी सबसे बड़ी पारी थी। अगर 4 रन और बना लेते, ओवर भी बचे थे क्योंकि जब इनका विकेट गिरा तो वो दोस्तों ओवर आपको बताया तो ओवर भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। वो 19वें ओवर की 5वीं गेंद थी, वहां से करीब करीब 7 गेंदें बची थी और उन 7 गेंदों में 4 रन चाहिए थे शुभमन गिल को अपना शतक कंप्लीट करने के लिए और टीम को जीत दिलाने के लिए 20 रन चाहिए थे उन 7 गेंदों में, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं शुभमन गिल बुरी तरीके से फंस गए रबाडा के उस 19वें ओवर में और वहां से मैच पूरा पलट गया। रबाडा ने विकेट लिया शुभमन गिल का और 96 रन की बड़ी पारी खेली। 11 चौके 1 छक्के की बदौलत 162 यानी कि 162 रन का स्ट्राइक रेट था इस बीच शुभमन गिल का। लेकिन अब मुकाबला पलट चुका था। मैदान पर थे हार्दिक पांड्या और किलर मिलर डेविड मिलर। हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर दोस्तों 19 रन चाहिए था आखिरी ओवर में और उस आखिरी ओवर का रोमांच आपको बताया क्या कुछ घटा। मैदान पर वो आखिरी ओवर कराने के लिए आए थे ऑडियंस स्मिथ, क्योंकि कप्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। उससे पहले भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो 19वां ओवर था वहाँ पर भी 9 बॉल काफ़ी चौके छक्के हमें देखने को मिले, लेकिन मयंक अग्रवाल का जो कैच था हार्दिक पांड्या को लेकर वो सबसे बेहतर, शुभमन गिल को लेकर वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जो ऑडियंस स्मिथ का आखिरी ओवर था वहाँ 19 रनों की आवश्यकता थी। पहली गेंद वाइड जाती है, दूसरी गेंद पर ही यहाँ पर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देने के चक्कर में डेविड मिलर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या क्रीज तक नहीं पहुँचते और विकेट कीपर यहाँ पर थ्रो मार के उनको चलता कर देते हैं। दूसरी मतलब ये पहली गेंद पर विकेट गिर गया और 1 रन भी मिल चुका था, यानी कि अब बची 5 गेंदों में 8 रन थे। फिर दूसरी गेंद पर एक सिंगल आता है, तीसरी गेंद पर किलर मिलर लगाते हैं एक चौका और यहां से मैच को पलटने का आता है मौका। और फिर ऑडियंस स्मिथ की अगली गेंद पर मिलर लेते हैं एक सिंगल और लास्ट की 2 गेंदों पर चाहिए थे 2 बड़े 6 यानी कि 12 रन की आवश्यकता थी। और सामने थे राहुल तेवतिया जो पहले भी पंजाब किंग्स के खिलाफ UAE के मैदानों पर आप सभी को याद होगा वो 5 छक्कों की पारी जिसने पूरा मुकाबला ही पलट के रख दिया था। ठीक उसी तरीके से राहुल तेवतिया का पंजाब किंग्स की टीम को देखते हुए रवैया बदला और इन्होंने 5वीं गेंद पर छक्का लगाया और उसके बाद पता लगा कि अभी भी मैच बचा हुआ है और सबने उम्मीद खो दी थी क्योंकि नहीं लग रहा था छक्का जाएगा। मैदान बड़ा था और गेंदबाजी भी ऑडियंस स्मिथ की काफ़ी सदी हुई हुई थी, इसी वजह से इनको आखिरी ओवर दिया गया। लेकिन आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर ये मैच किया ख़त्म और गुजरात की टीम का सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त था। मैन ऑफ द मैच में बने शुभमन गिल, लेकिन जो पारी खेली राहुल तेवतिया ने लास्ट की 2 गेंदों पर वो दिल जीतने वाली थी। 3 गेंदों पर 13 रन बनाया 2 छक्के की बदौलत। हार्दिक पांड्या 18 गेंदों में 27 रन बनाकर रन आउट हुए थे। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 35 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए तो राहुल चहर ने भी 1 विकेट चटकाया था। ऑडियंस स्मिथ के 3 ओवर में 35 रन आए जहां आखिरी के ओवर में ही 20 रन बने थे, तो वो छक्का सबके लिए मेमोरेबल बन चुका है और इसी छक्के के साथ गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से भी जीत दर्ज करी। बात करें
पॉइंट्स टेबल की तो कोलकाता पहले पर है, अभी 4 में से 3 मैच जीतकर नेट रन रेट इनका अच्छा है। गुजरात के मुकाबले में 3 में से तीनों मैच जीती गुजरात दूसरे पर, लखनऊ तीसरे पर, राजस्थान चौथे पर, 5वें पर बेंगलोर, 6ठे पर पंजाब, 7वें पर दिल्ली और 8वें पर चेन्नई, 9वें पर मुंबई और हैदराबाद 10वें पर नजर आ रही है। तो अच्छे रन बनाए यहाँ पर शुभमन गिल ने, इसी वजह से ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी अब प्रबल दावेदार होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ऑरेंज कैप है जॉस बटलर के सर पर, जिन्होंने 205 रन बनाए हैं अपनी 3 पारियों में। तो वहीं दूसरा पर्पल कैप है 4 मैचों में 9 विकेट लेने वाले उमेश यादव के सर पर। तो ये तो दोस्तों मैच नंबर 16 का पूरा हाईलाइट, जहां पर शुभमन गिल की बड़ी पारी और राहुल तेवतिया की आतिशी पारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने अपना तीसरा मुकाबला लगातार जीता ब्रेबरॉन के इस शानदार मैदान पर। और गुजरात टाइटंस की टीम को कौन रोकेगा, अब ये होगा देखना दिलचस्प। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की